हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल पे ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो सर्दियों में आने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि शायद हर घर में 2 या 3 साल के अंदर उसका सामना आपको करना पड़े। तो ये जो है, आपको सबसे ज़्यादा जो सर्दी में ज़रूरत होती है वो गर्म पानी की होती है। गर्म पानी के लिए जो घरों में यूज़ करा जाता है वो गीज़र का यूज़ करा जाता है। और गीज़र में जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ है वो उसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट जब भी ख़राब होता है तो आपको इलेक्ट्रीशियन को ढूंढना पड़ता है। और इलेक्ट्रीशियंस के होते हैं नखरे, क्योंकि सीज़न टाइम है, वो कहेंगे आज आऊँगा या कल आऊँगा। तो उन 2 दिन आपको परेशानी उठानी पड़ती है और पैसे अलग देने पड़ते हैं। उसके बाद भी आपका जो काम है वो आपका ऑन टाइम नहीं हो पाता है। तो क्या हम इसको ईज़िली अपने घर में रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो है। यहाँ मैंने एक प्रॉपर पूरा वीडियो बना दिया है, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो और भी हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसमें भी बताया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा किसी का गलत है या कुछ है, उसमें भी बताया जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। आप एक वीडियो देख के आपने पता चला उसे चेंज करना शुरू कर दिया और हो सकता है उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम निकल गया, तो वो एक ज़्यादा आपके लिए परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे पूरा खोल भी लिया और आपको पता चला अब क्या करना है इसके आगे, वहाँ आप जाके फंस जाएं। तो ये एक पूरा डिटेल्ड वीडियो, इसे आप आसानी से अपने घर में 15 से 20-25 मिनट में आसानी से अपने घर में उसे चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका जो नीचे का पैनल है उसे मैंने खोल लिया है, जिसमें से एलिमेंट लगा हुआ होता है। आपके जो गीज़र है उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग भी हो सकता है, उसे भी अगर आप खोलना चाहें तो स्क्रू लगे होंगे, उसे अनस्क्रू करके आप इसे खोल सकते हैं। और दूसरा काम यह है कि इसकी जो पावर है उसे सबसे पहले अलग कर लीजिएगा, उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और वाटर कनेक्शन का जो नीचे स्टॉप कॉक लगा होता है उसे आप बंद करके इसका वाटर कनेक्शन जो है वही बंद कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका पैनल खोलने के बाद इसके करीब आपको दिखाता हूँ इसके कनेक्शन वगैरह किस तरह से हटाने हैं। तो यहाँ पर इसके जो पूरे वायर वगैरह आ रहे हैं, इस वायरिंग को आप अगर इसका फ़ोटो ले लेंगे तो आपको ईज़ी होगा इसको जोड़ने के लिए। वैसे मैं एंड में इस वीडियो के बता भी दूंगा किस तरह इसके कनेक्शन करे जाते हैं। 2 इसके एलिमेंट में आते हैं कनेक्शन, और उनका जो वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है, ये मैं एंड में इसके जो इसका डायग्राम है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे कनेक्शन मैं अलग कर लूँगा धीरे धीरे करके। और वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट चेंज करना, उसके साथ आने वाली प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ वायरिंग सारी मैंने अलग कर ली है। वायरिंग अलग करने के बाद इसके जो एलिमेंट पे ये हैं, यहाँ पे इनको स्क्रू को अनस्क्रू करके इनके सारे वायर मैं अलग कर रहा हूँ। और इन वायर को अलग करने के बाद थर्मोस्टेट वगैरह के जो वायर हैं उन्हें नीचे कर लूँगा। मैं पूरा सब इसका डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ईज़िली ऐसे ही खुल जाता है और इसके लिए कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आप किसी भी प्लायर की मदद से इसके जो नट हैं उनको खोल सकते हैं, जैसे कि मैं इस प्लायर की मदद से इन्हें खोल रहा हूँ। अब यहाँ पर एलिमेंट के आपके सिर्फ 2 जो नट हैं उनको आपको अनस्क्रू करना है, एक को थोड़ा ढीला करना है, क्योंकि अगर आप तीनों एकदम से निकाल देंगे तो पानी सारा जो है एकदम से नीचे आपके ऊपर आ जाएगा। तो 2 को अनस्क्रू करके एक को थोड़ा लूज़ करके आप किसी प्लायर की मदद से इसकी जो ऊपर रबड़ सील लगी हुई होती है उसे थोड़ा ढीला करेंगे तो इसका जो पानी है वो सब निकलने लगेगा। और जब ये खाली हो जाए तो हम इसे पूरा तीसरा स्क्रू जो हमारा लगा हुआ है नट, उसे भी हम खोल के इसके एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ तक तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर अभी एक परेशानी आएगी, वो आपको आगे परेशान कर सकती है और यही ज़्यादातर होता भी है। यहाँ पर ये सारा जो पानी है वो निकल गया है। अब देखिए एलिमेंट जब मैं निकाल रहा हूँ तो एलिमेंट इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जब एलिमेंट ख़राब होता है तब ये ज़्यादातर केसेस में फूल के जो इसका साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और ये इस अपने जो इसका आप कह लीजिए जो होल है उसमें से नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए पूरी अब जो इसकी असेंबली है वो खोलना पड़ेगी। और जब भी आप एलिमेंट चेंज करें असेंबली ज़रूर खोल लें, क्योंकि इसका फ़ायदा मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि एलिमेंट आप चेंज कर देते हैं, वाटर फ्लो भी इससे असेंबली खोलने से अच्छा हो जाएगा, उसका आप अभी आगे देखेंगे क्या कारण है। तो यहाँ पर असेंबली के भी जो नट बोल्ट हैं वो भी मैं इसके खोल रहा हूँ। और ये असेंबली जो होती है ये भी 6 जो आपके नट बोल्ट होते हैं उन पे लगी हुई होती है। तो इन 6 जो आपके नट हैं इनको अनस्क्रू करके आप पूरी असेंबली निकाल सकते हैं। इसकी जो रबड़ है उसे ऊपर ही लगा रहने दीजिए, चाहे अगर वो नीचे भी आ रही है अलग होकर तो उसे नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद ये 6 नट बोल्ट आप खोल के पूरी असेंबली को आप नीचे की तरफ खींच लीजिए। और इसके बाद आपको एलिमेंट जो है वो तोड़ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इस होल में से अब नहीं निकल पाएगा। तो इसे आपको थोड़ा आगे खींच के, ये बीच में से टूट जाएगा, वो मैं आके दिखाता हूँ आपको। अब असेंबली को खोलने के 2 रीज़न हैं। एक तो आपको जो एलिमेंट है वो निकालने में आपको आसानी होगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, इसके अंदर पानी गर्म होते होते हार्डनेस जो पानी की होती है वो जमा होने लगती है। ये जो ऊपर से गिर रही है सारी हार्डनेस है और ये हम
अब जो है इसे साफ़ करेंगे तो इससे गीज़र जो है आपका फ़्लो भी अच्छा हो जाएगा, पूरी तरह से गीज़र साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये इकट्ठी होती रहती है अंदर, तो हमारे पानी को फ़्लो होने में परेशानी होती है और इसकी असेंबली की तरफ ये बढ़ने लगती है। इसलिए हम इसे पूरी तरह से निकाल के बाहर ईज़िली साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हार्डनेस जमा है और कितना ज़्यादा इसके अंदर तो यहाँ जो ये पूरी असेंबली के खोलने के बाद जो इसकी सफाई थी पूरी गीज़र की, मैंने पूरी सफाई कर दी है। आप देख रहे हैं पूरा गीज़र जो है साफ़ हो गया है, वाटर फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरी चीज़ होती है ये मैंने तोड़ के निकाल लिया है। अब आप एलिमेंट 2 तरीके के आते हैं, इसमें आप एलिमेंट देख लीजिए। जैसे इसमें ट्रायंगुलर एलिमेंट है तो आपको ट्रायंगुलर एलिमेंट ही लेके आना है। अगर इसमें राउंड शेप होता तो आपको राउंड शेप लेके आना। 2 तरह के आते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप एलिमेंट लेने जाएँ तो पहले एलिमेंट अपने गीज़र का देख लीजिए, वो ट्रायंगुलर है या सर्कुलर है। तो इसमें ट्रायंगुलर था तो मैंने ट्रायंगुलर लिया है, अगर इसमें सर्कुलर होता तो मुझे सर्कुलर लेके आना पड़ता। तो यहाँ पर अब जो है मैं इसकी असेंबली जो है मैंने वापस लगा दी है, जैसे खोली थी उसी तरह से। और अब एलिमेंट जो है इसमें ईज़िली इस होल में चला जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं हुआ है और बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें जो सील है उसे आपको पहले ऊपर की तरफ को लगा देना है सील को, और सील को लगाने के बाद हम जो इसका एलिमेंट है उसे हम अपनी प्लायर की मदद से इसके नट की सहायता से हम इसे वापस टाइट कर देंगे। और सारे कनेक्शन इसके टाइट होने के बाद आपको इसको वाटर फ्लो को ऑन करके देख लेना है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ ये सारे लगाने के बाद मैंने चेक कर लिए हैं। अब इसके थर्मोस्टेट और वायरिंग जो है हम पूरी कर देंगे। और थर्मोस्टेट जब भी आप इसका लगाएं तो एक चीज़ को देख लीजिएगा, आप ऐसे ही लगा के मत छोड़ दीजिए। थर्मोस्टेट में एक क्लिप लगा हुआ होता है जो कि इसके पाइप तक आपको फंसाना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा थर्मोस्टेट लगा के। ये जब मैं लगा रहा हूँ तो इसके आगे को एक क्लिप दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसे आप ऊपर तक लगा लीजिएगा ताकि वो पूरी तरह से उसमें फंस जाए। और वायरिंग का जो डायग्राम है ये ऊपर फंस गया है। और वायरिंग का जो डायग्राम है इसको मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वायरिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पर आपका जो 220 वोल्ट वायरिंग आती होती है जो आपके बोर्ड से आ रही है, उसमें आपको एक जो आपका न्यूट्रल का वायर है उसे आपको एलिमेंट से जोड़ देना है। ये कनेक्शन बिल्कुल एक सिंपल बल्ब की तरह होते हैं, जैसे एक बल्ब में स्विच लगा के आप अलग करते हैं, तो थर्मोस्टेट जो है एक स्विच की तरह काम करेगा इसमें। तो एक तो हमें बिल्कुल डायरेक्ट जो एलिमेंट से जोड़ देना है, दूसरे में हमें स्विचिंग करनी है। तो स्विचिंग को इस तरह समझ लीजिए, हमें थर्मोस्टेट लगा रहे हैं उसमें, तो दूसरा ये जो वायर जा रहा है इसे हम दूसरे वायर को आगे थर्मोस्टेट लगा देंगे ताकि हमारी जो सर्किट है वो ब्रेक हो सके और पावर ऑफ हो सके। तो यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगा रहे हैं और ये उसके बाद एक सेफ्टी के लिए दूसरा थर्मोस्टेट लगाया जाता है। तो ये सीरीज़ में उसमें से तार जो निकलेगा वो दूसरे थर्मोस्टेट में चला जाएगा, दूसरे थर्मोस्टेट से जो वायर निकलेगा वो आपका एलिमेंट में चला जाएगा। और 2 इंडिकेटर इसलिए लगे होते हैं ताकि एक तो मेंस को आपको बताता रहे, वो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है 220 वोल्ट से, और दूसरा जो इंडिकेटर है उसे आपको आपका जो थर्मोस्टेट है उसके बाद लगा देना है ताकि जब भी थर्मोस्टेट ऑफ हो तभी आपका जो दूसरा इंडिकेटर है वो भी ऑफ हो जाए और बता दे कि आपका जो गीज़र है वो बंद हो चुका है। तो बहुत सिंपल कनेक्शन है, इतना कोई इसमें वो नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूट्रल वाला वायर ये है जो डायरेक्ट जा रहे हैं सब में, और फेस वाला वायर ये है। तो फेस वाले को आपको ब्रेक कर देना है बीच में से, और एक इंडिकेटर डायरेक्ट लगा देना है। फिर 2 थर्मोस्टेट के बाद आपको एक और इंडिकेटर लगा देना और एलिमेंट से इसे जोड़ देना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम आईडी जो है ऊपर शो हो रही है, उस पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ आपकी कोई भी परेशानी होगा उसका जवाब दे दूँगा। और यहाँ पर पूरा जो कनेक्शन है वो मैंने करने के बाद इसे पूरा बंद कर दिया है और ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो वीडियो में आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।